अस्सलाम वालेकुम। इन कंटिन्यूशन टू आवर लास्ट वीडियो जिसमें मैं बात कर रही थी कि बच्चों को कुछ लोगों के साथ एक नफ़रत का क्यों एलिमेंट डेवलप हो जाता है, जो कि कभी कभार आपको लगता है कि अनएक्सप्लेनेबल है, इसकी कोई रीज़न नहीं है, कोई पीछे समझ नहीं आ रही, लेकिन वो बच्चे इस तरीके से कुछ लोगों के साथ क्यों एक्ट करते हैं और उसको आपका उसमें क्या रोल हो सकता है जो कि आपको पता भी नहीं होएगा। और जब तक हमें ये नहीं पता होता कि क्या वजह है पीछे किसी चीज़ की, हम उसको केटर भी नहीं कर सकते। तो unless and until we know what the problem is, we will never be able to get to the solution of the problem. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ताकि आप अगर उसको डील करना चाहते हैं और बेहतरी में तब्दील करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर द सेक ऑफ़ योर चाइल्ड, ताकि बच्चे के अंदर वो जो है एक नफ़रत ना रहे किसी के भी ख़िलाफ़, वो अपने आप को तबाह बर्बाद कर देगा किसी और की नफ़रत में। तो वो यहाँ से शुरू की जा सकती है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से। अच्छा जी, पहले तो मैंने बातें की थी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। अब तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो अक्सर औक़ात हम देखते हैं, हम किसी से भी बात करें, ये इसके साथ क्यों नहीं क्लोज़, इसके साथ क्यों इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसको क्यों पसंद नहीं करता, तो जवाब इस तरीके का आता है कि भई उसने किया जो है, उसकी चीज़ें जो ऐसी उसने की हैं, उसने खुद से देखा है, उसको खुद से पता है। तो जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और बच्चे जो हैं वो जब ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो एक तो चीज़ है कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन जो ज़हन को तब्दील करता है, चेंज करता है, जो हमारे थॉट्स को इग्नाइट करता है, वो परसेप्शन है। वो आप किस तरीके से परसीव कर रहे हैं उस चीज़ को, और परसेप्शन जो है कि आपका नज़रिया क्या होता है उस चीज़ के बारे में, वो आपके बिलीव्स पे डिपेंडेंट है कि आपके नीचे बिलीव्स क्या हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस कोई शख्स किसी को देखता है किसी को मारते हुए, अब वो दो तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। अगर आपका बिलीफ है कि ये शख्स जो है, या तो शख्स के बारे में बिलीफ है कि ये शख्स जो है ये ज़्यादती करता है, तो डेफ़िनेटली आपका सवाल ही नहीं उठेगा कि उसने मारा क्यों। तो आपको इमीडिएटली उसका एक और आपका इमेज ज़हन में क्रिएट हो गया कि ये शख्स अच्छा नहीं है। अगर आपके ज़हन में ये शख्स के बारे में बिलीफ ये डेवलप नहीं है, और न्यूट्रल कोई इमेज क्रिएटेड है या बिलीफ क्रिएटेड है कि कोई वजह हो सकती है, तो अगर आप मजबूर होते हैं इस चीज़ पे सोचने के लिए, पता चलता है कि उसने जो जिसको मारा गया था, उसने ज़्यादती की थी, उसने किसी का हक मारा था, हो सकता है उसने चोरी की हो और चोरी की वजह से उसको मार पड़ी हो, या उसने कोई ऐसा कोई बड़ा गलत काम किया हो जिसकी वजह से उसको डांट या मार पड़ी हो। तो उसकी बेसिस पे आपकी परसेप्शन ये होएगी कि अच्छा, इसने ये सही काम किया या गलत काम किया। और वो जो इमेज पे मीनिंग देना है, आपने खुद से अपने इमेज को मीनिंग देना है, जो इमेज आपने गैदर किया है आगे पीछे से, वो आप इसकी बेसिस पे देंगे कि आपका बिलीफ क्या डेवलप हुआ, और आपका आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसकी बेसिस पे। आप कुछ ये भी हो सकता है कि किसी ने वाकई में किसी के साथ ज़्यादती की हो, तो आपके ज़हन में वो इमेजेस क्रिएट हो गए और आपने कहा कि नहीं, ये गलत काम किया है, और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता आप नापसंद करना शुरू करते हैं उस शख्स को, और नफ़रत तक बात पहुंच जाए। लेकिन नफ़रत, लाइक आई सेड इन माय फर्स्ट वीडियो, कि इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कि इतनी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग किसी की तरफ आना, कि रिजेंटमेंट हो या किसी के ख़िलाफ़ ग्रज आ जाना आपके ज़हन में, किसी के ख़िलाफ़ आप किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं या किसी से आप अच्छा सलूक नहीं करना चाह रहे, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी का आना इज़ यूजुअली ऑन द बेस ऑफ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना हुआ है कि भाई मेरे साथ, या तो आपके साथ तो किसी ने बुरा किया, या आपने किसी के साथ बहुत बुरा होता हुआ देखा, और वो भी बुरा, आपका जो परसेप्शन है विल बी बेस्ड ऑन कि आपका क्या सही और गलत है। उसकी बेसिस पे आपकी परसेप्शन डेवलप होएगी कि आपके ज़हन में क्या है, कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है। अब आपके साथ किसी ने बुरा किया, हमें अपना जैसे एग्ज़ाम्पल अगर दूँ कि मेरे साथ किसी ने अगर कोई भी किसी भी वजह से मुझे डाँट पड़ी, जैसे मैं अक्सर इस चीज़ से इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर मेरे फ़ादर ने मुझे डाँटा और मुझे बहुत ऊँची आवाज़ में और सख्ती से स्ट्रिक्टली उन्होंने डाँटा, तो मैं 2 तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि हाय मेरे साथ कितना बुरा हो गया, ज़्यादती होगी, ऐसे ही करते हैं ये, एहसास नहीं है इस चीज़ का, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। या मैं दूसरी तरीके से कर सकती हूँ कि नहीं, आई ट्रस्ट माय फादर इनफ टू नो कि इन्होंने मेरे साथ ये गलत रिस्पॉन्स नहीं देना, आई मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, या उनको डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ लगी होगी जिसकी बेसिस पे उनको इतना इंटेंस रिएक्शन हुआ। अब वो ट्रस्ट है।
अब वो ट्रस्ट है। तो आपका परसेप्शन भी जो है वो बिलीफ और ट्रस्ट पे डेवलप होता है कि आप किसी शख्स को, जैसे मैंने कहा, किसी शख्स के बारे में बिलीव क्या रखते हैं, मतलब आप कितना उसको ट्रस्ट करते हैं, उस पे आप डेवलप करेंगे, डिटर्मिन करेंगे कि आपका परसेप्शन उस इवेंट के बारे में क्या होना चाहिए। अगर हम पेरेंट्स के साथ, वो अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और वो इस चीज़ को सोचते नहीं है कि ज़्यादती, उनकी परसेप्शन डेवलप इसलिए हुई थी क्योंकि बचपन में उनका ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ अपने पेरेंट्स पे, और वो पेरेंट्स की भी गलती है, बल्कि पेरेंट्स की ही गलती होती है जिसकी बेसिस पे ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ होता, और वो बाद में पेरेंट किसी तरीके से भी कोई बात सही भी कर रहा हो, डांट भी रहा हो सही बात पे, गलत काम से भी मना कर रहा हो, तो बच्चे का जो रिएक्शन है वो वैसा होता है जिसमें वो हेट तक बात पहुंच जाती है, नफरत तक बात पहुंच जाती है, क्योंकि वो बच्चा ठीक से परसीव नहीं कर सकता उस इवेंट को। अच्छा, आखिरी चीज़ जो है वो पेरेंट की इंटरप्रिटेशन होती है। आपके साथ कुछ भी होता है, कोई भी फैमिली मेम्बर कोई भी चीज़ करता है, कोई फ्रेंड करता है, कोई नेबर करता है, कोई भी जानने वाला या ना जानने वाला आपको के साथ करता है। अब ये आपके पास कोई बच्चा आता है, भागता हुआ आके कहता है कि भी मेरे साथ ये हुआ। अब पेरेंट आगे से क्या रिएक्ट करता है वो डिटरमिन करेगा कि बच्चा क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में। इसकी छोटी सी एग्जांपल है, जब छोटे बच्चे होते हैं और उनको चोट लगती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वो एकदम से अपने माँ बाप को देखते हैं स्पेशली अपनी अम्मी को। अब स्पेशली अपनी अम्मी को देखने के लिए है कि मुझे रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए। अब कोई भी चोट लगेगी तो माँ को देखकर ऐसे, अब माँ ने अगर आगे से हाय मेरा बच्चा, ये गिर गया, चोट लगी, ठीक हो, क्या हुआ, तो वो एकदम से बच्चा भाँ भाँ करके रोने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वाकई में अगर मम्मा परेशान हो रही हैं तो कुछ हुआ ऐसा जिस पे मुझे भी परेशान होना चाहिए। लेकिन अगर माँ जो है वो कि इट्स ओके बेटा, आओ, क्या हुआ, तो इस तरीके से अगर रिलैक्स सा रिस्पॉन्स करे जिसमें इतना ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं होएगा, लेकिन कंसर्न शो करिए, जाती है, हक करती है, प्यार करती है, आओ मेरे पास, इधर आओ, तो बच्चा भी उसी तरह का रिस्पॉन्स देगा। अब ये सिर्फ एक पेन के हवाले से रिस्पॉन्स नहीं है, ये हर तरह का रिस्पॉन्स है, हर तरह की चीज़ का रिस्पॉन्स है कि बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स भी अपना जो है वो अपने माँ बाप से सीखता है, इवन व्हेन दे गेट स्लाइटली ओल्डर। और अगर उनका वो रिलेशनशिप अपने माँ बाप के साथ डेवलप हुआ हो, एक ट्रस्ट का है, एक प्यार का है, एक करीबी रिश्ते का है, एक रिलेशनशिप, एक अंडरस्टैंडिंग का है, तो उस वक्त भी वो अपने माँ बाप से इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा गैदर करते हैं इवेंट्स के बारे में या लोगों के बारे में। तो अगर कोई कुछ भी करे, आगे से माँ के कुछ नहीं होता, फॉर इंस्टेंस अगर बाबा आके डांटते हैं, आगे से माँ कुछ नहीं होता, बाबा हैं, बात बिल्कुल सही करे, तो बच्चा जो है वो आगे से कुछ नहीं कहेगा, ना ही कुछ सोचेगा। अगर इंस्टेड माँ बाबा को डांटते हैं या किसी बात पे मना करते हैं, और इंस्टेड जो माँ है उसका रिस्पॉन्स ये होता है, हाँ ये तो आगे डांटने के लिए, इन्होंने तो बेटा ऐसे ही करना होता है, चुप हो जाओ, बाबा मारेंगे अगर तुमने ऐसे कर दिया, तुम्हें पता है ना वो कितने गुस्से में आ जाते हैं। इस तरीके से रिस्पॉन्स, और जैसे बाबा जाते हैं पीछे से, हाय मेरी जान, तुमने तो इतना बुरा किया ही नहीं था, क्या करते हैं आप। इस तरीके से अगर उनका रिस्पॉन्स हो जाएगा तो वो बच्चा बाप की तरफ भी नफरत डेवलप करना शुरू हो जाएगा। तो माँ का स्पेशली शुरू में और फिर बाद में माँ बाप का जो रिएक्शन है और रिस्पॉन्स है और इंटरप्रिटेशन है, जो मानी देते हैं रिश्तों को, वो बहुत अहमियत रखती है, बहुत अहमियत रखती है टू सी कि बच्चा जो है वो किससे कितना करीब होता है, किससे कितना नफ़रत करता है या नहीं करता, इज़्ज़त देता है या नहीं देता। माँ बाप की इंटरप्रिटेशन इवेंट्स की बहुत मैटर करती है, और यही पेरेंटिंग है, यही तरबियत है देना जो हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बताएं कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं बेटा, लेकिन ये वो है, इसका ये रैंक है, इसका ये रुतबा है, इसका ये हक है, और ये नहीं आपने मारना। तो ये सारी चीज़ों की जो इंटरप्रिटेशन है वो माँ बाप की जिम्मेदारी है, और बच्चे जो हैं वो अगर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना शुरू कर देंगे, या माँ बाप नहीं करेंगे या गलत करेंगे, तो सबसे ज़्यादा ज़्यादती जो कर रहे हैं वो माँ बाप कर रहे हैं, कि वो बच्चों को वो मानी नहीं दे रहे जो कि उनकी जिम्मेदारी है, एज बीइंग पेरेंट्स जिम्मेदारी है कि वो वर्ल्ड की मीनिंग तो उनको दें कि दुनिया होती क्या है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुश्किलात भी आती हैं, मुश्किल वाक़यात भी आते हैं, पेनफुल इवेंट्स भी होते हैं, कई चीज़ें ऐसी जैसे कि आपको बल्कि कुरान में हज़रत खिज़र का वाक़या है, जो आप हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का सूरह कहफ़ में वाक़या है, जिसमें वो ऐसे चल रहे होते हैं और आगे बेशुमार इवेंट्स होते हैं जो हज़रत मूसा
को ठीक से समझ नहीं आई रही होती है कि वो ऐसे हज़रत खिज़र कर क्यों रहे हैं। तो हज़रत खिज़र जो है वो बहुत वाइज़ होते हैं और वो यही कहते हैं कि जैसे चीज़ें नज़र आ रही हैं वैसी नहीं होती हैं। उसकी जो लर्निंग है, टेक अवे फ्रॉम दैट इवेंट है कि वो जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो वैसी नहीं होती। तो दुनिया में ऐसे बहुत वाक़यात होते हैं जैसे कि वो नज़र आ रही होती हैं, दैट्स दे आर नॉट एग्ज़ैक्टली लाइक दैट, और उनके पीछे कोई और रियलिटी होती है और सच होती है। तो हो सकता है कभी-कभार माँ-बाप भी गलत तरीके से डाँट-डूँट दें, या कोई दादा-दादी या नाना-नानू भी डाँट दें और सख्ती करते हैं, लेकिन उस वक़्त आपने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, वो बच्चा उस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेगा। और अगर बड़ा होता है और अंडरस्टैंडिंग आपसे माँगता है, एक्सप्लेनेशन आपसे माँगता है, देन यू शुड बी वाइज़ इनफ टू गिव इट, कि बेटा वेट, देखते हैं ये क्या वजह हुई होगी, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वो जो डिस्कशन होना है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि इस चीज़ को पूरा एक रैप किया जाए और वो जो इवेंट अदरवाइज़ एक ट्रॉमा बन सकता है या हेटफुल इवेंट बन सकता है, वो रादर एक अच्छा लर्निंग इवेंट बन जाए और एक अपॉर्चुनिटी बन जाए कि आप उनको भी सिखाएँ और समझाएँ और दुनिया के बारे में भी बताएँ। बेटा, दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो उस वक़्त समझ नहीं आती, लेकिन बाद में जाके समझ आती हैं, या जो आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन सही होती हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप दिस हेल्प्स, और आई होप कि हम अनजान में बच्चों के अंदर नफ़रतें डेवलप ना करना शुरू कर दें। और क्योंकि ये जो नफ़रतें हैं ना, ये वो लोग भी चले जाएँगे, वो सर्कमस्टांसेस भी बदल जाएँगे, वो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन नफ़रतें दिलों में जो रह जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा उस शख्स को तबाह और बर्बाद करती हैं। तो हम अब ऐसे बच्चों के साथ ये सलूक ना करें, ये एक ज़ुल्म हो जाएगा उन पे, हमारी अपनी गलतियों की वजह से। तो आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल इंशाल्लाह। और अगर आपको लगता है कि आपने कहीं ऐसे कोई गलत मीनिंग दे दिया है, या कोई गलत आपकी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस गुज़र गया है, या फीडिंग के टाइम पे कोई ऐसे आपकी सोचें ज़हन में आ गई हैं जो बच्चों के अंदर चली गई हैं, तो नाउ इज़ द टाइम टू फिक्स इट and own that mistake. Thank you.